बाइबल में 66 किताबें हैं। इन 66 किताबों में उत्पत्ति से लेकर के अगर यहूदा की पत्री तक बाइबल होती तो फिर मैं तो मानता हूं बाइबल असंपूर्ण है। मतलब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बिना बाइबल की कहानी या बाइबल ग्रंथ अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य एक ऐसी किताब है, चाहे इस दुनिया का क्यों ना हो, चाहे शैतान का क्यों ना हो, उनके अंत के बारे में इस किताब हमें गहराई से समझाता है। और इस किताब में एक बहुत बड़ी खूबी यह है, और इसमें लिखा गया है जो कोई इस किताब को पढ़ेंगे या इस किताब को सुनेंगे वे आशीष पाएंगे। धन्य है वे जो इस किताब को पढ़ते हैं और इसे सुनते हैं। हमारे जीवन में इस आशीषों से हमें अलग करने के लिए शैतान बहुत ही कोशिश करेगा। इसलिए सभी मसीह भाई बहनों के बीच में भी वे उत्पत्ति से लेके यहूदा पत्री तक पढ़ तो लेते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने में उनके अंदर ना कह पाने वाली छोटी सी डर, और उस डर के साथ साथ इस किताब को पढ़ते समय शैतान हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के रुकावटें डाल देते हैं ताकि हम इसे पढ़ने में रुक जाएं। और आज भी आज की इस किताब को जब हम ध्यान करने को बैठेंगे या आज की इस वचन प्रकाशित वाक्य में से ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं, तो आज की वचन में से आपका ध्यान को हटाने के लिए शैतान बहुत ही कोशिश करेगा। इसलिए मैं तो कहता हूं पवित्र आत्मा हमें सहायता करने पाए कि प्रभु हमें आज के वचन को संपूर्ण रीति से समझकर हमारे जीवन में लागू करने के लिए प्रभु भरपूरी से सहायता मदद करने पाए। और इस बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में अगर हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, ये जो शब्द है यूनानी भाषा में इसे अपोक्लिप्टो कहते हैं। अपोक्लिप्टो शब्द का मतलब यही है कि पर्दा हटा दिया जाना। अपो की मतलब पर्दा, क्लिप्टो की अर्थ है हटा दिया जाना। मतलब पर्दा लगा हुआ है और उस पर्दा को भरपूरी से हटाकर चीजों को प्रकट करना ही प्रकाशित वाक्य का पुस्तक है। इसका मतलब जिन बातें पूरी बाइबल में से जो समझ नहीं आता है और उन चीजों का निचोड़ या उन चीजों का कंक्लूजन हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मिल जाती है। इसलिए इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को ध्यान करते समय शैतान हमें बहुत रोक लगाएगा, क्योंकि शैतान का अंत भी कैसे उसकी हार होएगी, कैसे शैतान को परमेश्वर रोक लगाएंगे, कैसे परमेश्वर शैतान को बंद कर देंगे, और इसका रहस्य प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखी गई है। और इसे पढ़ने से लोग जान जाएंगे कि शैतान का अंत कैसी होगी। और शैतान का अंत के बारे में जब लोग जान लेते हैं तब उन्हें समझ में आ जाता है कि प्रभु की ताकत के बारे में, और यह चीज शैतान नहीं चाहता है कि हम जानें। इसलिए एक परमेश्वर का दास ने इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में अपनी कलीसिया को सिखाने के लिए जोर लगाया, और कुछ दिन सिखाने के बाद वो बीमार पड़े थे। बहुत सारे रुकावटें आने पर थोड़ा समय के लिए उसे प्रकाशित वाक्य की प्रचार करना रोक दिए, और जब उनके अंदर ताकत आई फिर से पढ़ाने की कोशिश किया था, तब देखा जाए तो फिर बाइबल के अंदर जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है आखिरी अध्यायों को वो देख नहीं पाए। मतलब वो जो पल्ले हैं, वो जो पेजेस हैं बाइबल में से ही निकल गए। हाँ, दूसरा बाइबल तो कर ही सकते हैं, दूसरा बाइबल में से पढ़ा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन शैतान का कोशिशों को देखिए
इस प्रकाशित वाक्य को पढ़ने से कैसे रोक लगाता है। हां, तो पहले, दूसरा और तीसरा अध्यायों को समझना बहुत ही आसान है और प्रभु इन 3 अध्यायों में 7 कलीसियाओं से बातें करता है और ये 7 कलीसियाएं आसिया में कई जगहें हैं, 7 अलग अलग प्रकार की जगहें हैं और उन जगहों में विश्वासियां हैं और उन कलीसियाओं के बीच में कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतों को प्रभु ने देखा और उन्हें चिताने के लिए प्रभु ने 7 अलग अलग प्रकार की पत्रियां लिखकर उन्हें भिजवाता है और ये 7 कलीसियाएं आसिया में हैं। आसिया का शब्द की अर्थ है पूर्व देश या पूर्व दिशा के जगहें या पूर्व दिशा के जमीन। अभी दुनिया में आसिया है, इस आसिया के अंदर भारत आता है, पाकिस्तान आता है, चीन आता है, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, ये सारी देश जितने भी हैं ये सभी आसिया के अंदर आ जाते हैं क्योंकि ये सभी दुनिया में पूर्व दिशा में पड़े हुए हैं। और वैसे ही उस समय रोमियों का समय पर जब रोमा राज्य चल रहा था, उस समय अपनी राज्य का, रोमा राज्य की आसिया जो जगह है वो है आज का टर्की। और टर्की देश में 7 अलग अलग शहरें हैं और इन शहरों में कलीसियाएं हैं और इन 7 कलीसियाओं को प्रभु पत्रियां भिजवाता है। क्यों इन 7 ही कलीसियाओं को? क्यों इन्हीं टर्की का ही कलीसियाओं को? क्योंकि अंत के दिनों में, प्रभु की आगमन के समय में इस टर्की और इन 7 कलीसियाओं की और प्रभु यीशु मसीहा की आगमन के बीच में कुछ संबंध है और इस संबंध के बारे में गहरी रीति से आने वाले दिनों में जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब की ध्यान करेंगे उस समय में जरूर जानेंगे विस्तार रूप से। लेकिन अब फिलहाल यही याद रखिए कि टर्की में जितने 7 अलग अलग जगहें हैं, शहरें हैं और उन 7 अलग अलग शहरों में रहने वाले मसीहों के बीच में समस्याओं को लेकर चिताने के लिए प्रभु ने पत्रियाओं को भिजवाया। उन 7 कलीसियाओं के बारे में जब हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, इन 7 कलीसियाओं में 7वां कलीसिया का नाम है लवदीकिया कलीसिया। लवदीकिया एक शहर था और इस शहर में जितने भी विश्वासियां हैं और वे सभी इकट्ठे होकर कलीसिया बनाए हैं और उस कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम्स को लेकर के प्रभु इस प्रकार कहता है। देखिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय आयत नंबर 14 से लेकर के 22 तक अगर आप पढ़ोगे, इस लवदीकिया कलीसिया के बारे में भरपूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। लवदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन को लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं
उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। हालेलुया। इस अध्याय में इन आयतों को ध्यान से आज हम ध्यान करेंगे। लवदिकिया कलीसिया, लवदिकिया कलीसिया के बारे में जानने से पहले लवदिकिया शहर के बारे में जानेंगे। लवदिकिया शहर, इस शहर जहां बसी हुई है और इस शहर की चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है। पर्वतों से घेरा हुआ एक तराई है लवदिकिया कलीसिया। और इस लवदिकिया शहर में बहुत ही अमीर लोग रहते थे। बहुत ज्यादा संपन्न लोग इस शहर में रहते थे। सन 60-61 के बीच में एक बार बहुत बड़ा भयंकर भूकंप आने से इस पूरा शहर ढा दिया गया था। तब रोमा राज्य की चक्रवर्ती या सम्राट वो कहता है, हम अपनी तरफ से कुछ मदद करेंगे, तुम अपना शहर को फिर से पुनः निर्माण करें। नगर की नगरवासियों ने कह दिया कि आपका सहायता या मदद हमें नहीं चाहिए, हम अपने नगर को फिर दोबारा हम ही खुद ही खड़ा कर लेंगे। और जिस प्रकार उन्होंने कह दिया उसी प्रकार उन सभी ने मिलकर शहर को फिर से खड़ा कर दिए हैं। और शहर को ऐसे खड़ा कर दिए हैं, बहुत ही सुंदर, पहले से बेहतर सिस्टम के द्वारा उन्होंने भवनों को खड़ा किए। शहर की पुनः निर्माण हो चुकी हैं। मतलब उस शहर में इतना ज्यादा संपन्न व्यक्तियां थे, अपने शहर की पुनः निर्माण अपने खुद ही, सरकारी का कोई मदद नहीं चाहते थे, अपने खुद ही अपने शहर की डेवलपमेंट वो सब कर लेते थे। और ये इतना बड़ा संपन्न होने का कारण यही था कि उस पर्वत की वातावरण की वजह से उस शहर में एक अलग ब्रीड का भेड़ जीते थे। और वो अलग ब्रीड की भेड़ जो है सिर्फ वही वातावरण में वो रह पाते हैं, बाकी वातावरण में वो जी नहीं पाते थे। और उन भेड़ों की ऊन से जो कपड़े बनते थे, और वो कपड़े बहुत ज्यादा महंगा, मतलब यहां से लवदिकिया शहर से कपड़े पूरी रोमा राज्य के अंदर एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट करते थे कपड़े को। और दूसरा रीजन यह भी था कि इस शहर में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय। और उस यूनिवर्सिटी में 2 बीमारियों का दवाई उन्होंने बनाए थे। और 2 बीमारियों का दवाई यही था, एक तो कान की बीमारी का दवाई, दूसरा आंखों की बीमारी का दवाई। और यह दवाई दुनिया को यही बनाकर देते थे। मतलब वैज्ञानिक रीति से लवदिकिया शहर आगे था, और व्यापार की दृष्टि में भी लवदिकिया कलीसिया या शहर आगे है। इसके कारण यहां की जितने भी जनता हैं वे सभी ज्यादा पैसे कमा लेते थे। इसलिए उनके अंदर अपने कमाई को लेकर के घमंड था कि हम संपन्न हैं। लेकिन परमेश्वर यह कहता है कि देखो, तुम सोचते होंगे कि हम दुनिया को कपड़े दे रहे हैं, लेकिन मेरे नजर में तुम नंगे हो। मेरे पास आ, सफेद कपड़े ले ले और अपनी लज्जापन को ढाक ले। तुम सोचते होंगे कि हम सबके लज्जापन को ढाक रहे हैं, लेकिन तुम खुद ही नंगे हो।
इसलिए मेरे पास आ, मैं तुम्हें सफेद कपड़ा मैं दे दूंगा और उससे तुम अपनी लज्जापन को ढाक देना। और तुम सोचते होंगे कि हम वैज्ञानिक रीति से आगे हैं, हम दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन जिस आंखों की बीमारी के लिए तुम दवाइयां बना करके दुनिया को दे रहे हो, उस आंखों की रोशनी तुम्हारे अंदर कम है, तुम अंधे हो। इसलिए मेरे पास आ, सुरमा ले और सुरमा लेकर अपनी आंखों में लगा ले। और तुम सोचते होंगे कि हम धनवान हैं या संपन्न हैं, लेकिन मेरे सामने तुम तो कंगाल है। इसलिए मेरे पास आ, आग में ताया हुआ सोना लेकर के सोना मोल ले, ताकि तुम धनी बने। आमेन। जिस प्रकार की क्रेडिट आप अपने जीवन में, अपने नजर में आप पाए हुए हैं, वे सभी परमेश्वर के नजर में बिल्कुल तुच्छ के बराबर है। तुम्हें लगता होगा कि हम अंधों को नजर देने वाली दवाई दे रहे हैं, लेकिन तुम खुद ही अंधा हो। और तुम्हें लगता होगा कि हम लोगों की लज्जापन को ढाक रहे हैं, लेकिन तुम खुद ही नंगे हो। और तुम्हें लगता होगा कि हम अमीर हैं या धनवान हैं, लेकिन तुम मेरे नजर में कंगाल हो। इसलिए प्रभु उनकी स्थिति को लेकर के परमेश्वर उस शहर के लोगों से बातें कर रहा है। और दूसरा, और यह शहर इतनी अच्छा और संपन्न स्थिति में है, परंतु किसी चीज का कमी तो नहीं है, फिर भी इस कलीसिया में या इस शहर में एक कमी है, और वो कमी यह है पानी। पानी की परेशानी इस शहर में हमेशा था। पानी का परेशानी हमेशा इसलिए था क्योंकि पहाड़ों से जितने भी सोते बहते थे, वे सारे सोते को नदियों के रूप में वे अपने शहर में होते हुए बहने के लिए उन लोगों ने कुछ व्यवस्था बनाए हैं। पानी सोतों में से या पहाड़ की सोतों में से निकलने वाले पानी बिल्कुल प्योर या ठंडा और अच्छा, सेहत के लिए ठीक ठाक पानी होना चाहिए। लेकिन इन पहाड़ों में पैदा हुआ हर एक सोते में से बहने वाला पानी गर्म पानी था। क्या सोते में से गर्म पानी निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। हमारे देश में भी कई जगहों में, फॉर एग्जाम्पल लद्दाख में एक ऐसी जगह है जहां जिस सोते में से गर्म पानी निकलती है। और वैसे ही लवदिकिया शहर की चारों तरफ जितने भी पहाड़ हैं, उनमें से बहने वाली सोते जितने भी हो, और वो सारे गर्म पानी ही बहता था उनमें से। और वो गर्म पानियों को, उस गर्म पानी को इस लवदिकिया की कलीसिया की या शहर के लोगों ने अपने पैसे लगा के, अपना बुद्धि लगा के नदी के रूप में एक कैनाल बना करके अपनी नदी, अपने शहर में से होते हुए बहने की व्यवस्था बनाए हैं। और उस गर्म पानी बहते हुए शहर में आते समय वे ना तो ठंडा रहता था ना गर्म रहता था, वो गुनगुनापन स्थिति में वो पानी रहते थे। और उस गुनगुनापन की पानी से ये अपना सुविधाएं या अपना कामकाज निपटा लेते थे, चाहे फैक्ट्रीज का क्यों ना हो, चाहे व्यापार में क्यों ना हो, चाहे पीने के लिए क्यों ना हो, घरेलू इस्तेमाल के लिए क्यों ना हो, इस गुनगुनापन की पानी से ही ये अपना काम निपटा लेते थे। और अभी परमेश्वर कह रहे हैं कि जिस प्रकार की पानी तुम पी रहे हो और उस प्रकार की जीवन तुम जी रहे हो, जिस प्रकार की एसोसिएशन या जिस प्रकार की दोस्ती में या मित्रता में, जिस प्रकार की लोगों के साथ तुम संगति कर रहे हो, और उसी प्रकार का जिंदगी तुम जी रहे हैं। ना तो तुम गर्म है ना ही तुम ठंडा हो। मैं तो चाहता हूं तुम गर्म हो या ठंडा हो, लेकिन ना ही तुम गर्म ना ही तुम ठंडा। एक अगर तुम ऐसी स्थिति पर हो तो फिर मैं तुम्हें अपने मुंह में से उगलने पर हूं, मैं तुम्हें थूकने पर हूं, क्योंकि जैसे मैं चाहता हूं वैसे तुम नहीं हो।
और तुम वैसे बन गए हैं जैसा पानी तुम पीते हो, जैसे खाना तुम खाते हो, जैसे लोगों के साथ तुम उठते बैठते हो, वैसी बुद्धि हो गया है तुम्हारी। आज भी मेरे भाइयों और बहनों, चाहे जवान बच्चे क्यों ना हो, बुजुर्ग बंदे क्यों ना हो, छोटे बच्चे भी क्यों ना हो, जिस प्रकार की माहौल में तुम रहते हो, जिस प्रकार की लोगों के साथ तुम बैठते हो, उसी प्रकार का ही जीवन तुम्हारा होगा आगे जाकर के। ऐसा ही भविष्य तुम्हारी बनेगी। एक बार शेर को देखिए और साथ साथ में चील को भी देखिए, जिसको बाइबल कहती है उखाब। शेर जंगल में राजा है और जंगल उसकी राज्य है। शेर जो है जिराफ जैसा लंबा नहीं है और हाथी जैसे बड़ा भी नहीं है, हिप्पो जैसे हेवी वजन वाली नहीं है, और बंदर जैसे या लोमड़ी जैसे तेज भी नहीं है। लेकिन फिर भी शेर जंगल की राजा है। यह शेर कभी भी बंदरों के साथ खेलता नहीं है। क्यों? अगर शेर किसी दूसरा जानवर से खेल रही है, इसका मतलब दूसरा जानवर जरूर वो शेर ही होगा। शेर अपना एटीट्यूड बनाकर चलती है, शेर अपना दिमाग बनाकर चलता है। अगर हाथी ने शेर को देखा, हाथी के दिमाग में एक ही बात आता है कि भागो भाई भागो, क्योंकि आज मुझे यह खा जाएगा। और शेर ने हाथी को देखा तो शेर के अंदर एक ही विचार आता है कि आज मेरे लिए खाना है, पकड़ो इसे। एटीट्यूड। अगर हाथी विचार करती कि इसी शेर को उठा के फटक देने के लिए वो कर सकती है, फिर भी माइंडसेट, माहौल या उसका रहन सहन की तरीका और अपने जीवन को निर्देश करता है। और जिस प्रकार के माहौल में तुम रहते हो, जिस प्रकार की दोस्ती में या मित्रता में या उठना बैठना जिस प्रकार के लोगों के बीच में तुम्हारी होती है, उस चीज पर निर्भर होकर तुम्हारा भविष्य बनता है। और उखाब कभी भी मुर्गियों के साथ खेलता नहीं है। उखाब कभी भी कौवा के साथ उड़ता नहीं है। अगर उखाब के साथ कोई और दूसरा पक्षी उड़ रही है, इसका मतलब दूसरा पक्षी भी उखाब ही होगा। उखाब के साथ ही उड़ता है। और यहूदियों का शेर की बच्चे और तुम भी, तुम्हारा एटीट्यूड दुनिया में घूमने वाले कुत्तों के साथ दोस्ती करने वाला नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में गरजने वाले यहूदियों की शेरों के साथ तुम्हारा दोस्ती होना चाहिए। तब जाकर के तुम्हारा जीवन या भविष्य बदल सकता है। और उखाब अपनी बच्चों को सिखाने की तरीका भी अलग है। उखाब एक ऐसी पक्षी है, अपनी घोंसला को उड़ा देती है और अपनी बच्चों को उड़ना सिखाती है। अगर उड़ नहीं पाई बच्ची ने, वो गिरने पर है, तुरंत वो ऊपर उड़ते उड़ते इस बच्चा को पकड़ने के लिए फिर नीचे आ जाता है तुरंत, और इसे पकड़कर फिर ऊपर लेकर जाता है और उन्हें उड़ना सिखाता है। और उखाब एक ऐसा पक्षी है, आंधी तूफान आने पर हर एक पक्षी अपने अपने घोंसला में घुस जाते हैं, लेकिन उखाब ही एक ऐसी पक्षी है जो जहां से बादल गरज रहे हैं और जहां से बिजली गरज रही है और उन बादलों के ऊपर जाकर उड़ सकता है। ऐसी दिमाग, ऐसी एटीट्यूड उखाबों का है, और ऐसा ही हमारा भी होना चाहिए। समस्याओं को देखकर, चिंता को देखकर, दुखों को देखकर, परेशानियों को देखकर जब आप अपनी विश्वास में कमजोर हो जाते हो या अपने जीवन में आप कमजोर महसूस करते हो, और यह परमेश्वर के लोगों की स्वभाव नहीं है, परंतु
समस्याओं की सामना करना या परेशानियों की सामना करना, शैतान की सामना करना परमेश्वर के लोगों की एटीट्यूड है। हालेलुया। इस प्रकार की स्वभाव प्रभु के लोगों का है। लेकिन प्रभु की लोगों की स्वभाव हो या दुनिया की लोगों की स्वभाव हो, अपनी एसोसिएशन के ऊपर निर्भर होती है। और यहां पर लवदीकिया कलीसिया में गुनगुनापन की पानी के साथ ये जी रहे हैं और ऐसा ही जिंदगी इसका हो गया, ऐसा ही जीवन ये जीने लगे हैं, उनकी आदत बन गए हैं। गुनगुनापन की पानी अगर आपको दिया जाता है तो फिर आपका प्यास नहीं बुझेगी। तुम्हें या तो ठंडा चाहिए या तो गर्म चाहिए। गुनगुनापन की पानी पीने पर उल्टियां भी हो सकती हैं, लेकिन इन लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए आदत पड़ गया। आदत पड़ने पर गंदी चीजें भी हमें गंदा नहीं लगते हैं। आपको पता होगा सुलभ कॉम्प्लेक्स होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स। मेन रोड के बगल में ही एक सुविधा सरकारी की तरफ से। जब हम उस सुलभ कॉम्प्लेक्स को पार करते हैं, तुरंत हम क्या करेंगे, वहां से बदबू आने पर अपनी हैंड की लेते हैं, रुमाल लेते हैं, अपनी नाक बंद कर लेते हैं। लेकिन कभी आपने देखा कि वहां पर एक बंदा होता है, सुबह से लेकर शाम तक अपनी पैंट को घुटने तक ऊपर करके वही बैठा रहेगा। क्या उसको बदबू नहीं लगेगी? मैं तो कहता हूं बदबू तो लगेगा, लेकिन उसको वो बदबू आदत हो गया है। तुम अच्छा हवा ले रहे हैं, अच्छा से सांस ले रहे हो, उस जगह में आने पर तुम्हें एहसास हो गया कि ये तो गंदा हवा है, ये तो बदबू है, इसलिए तुरंत आपने बंद कर लिया। लेकिन उनके अंदर ऐसे एहसास नहीं होती हैं। सुबह सुबह आते ही 5-10 मिनट के लिए या मुश्किल से 1 घंटा के लिए उसको बदबू का एहसास होती होगी, लेकिन उसके बाद वो मास्क वॉश सब कुछ निकाल देता है, वही बैठा रहेगा। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी प्रार्थना ना करने से, वचन ना पढ़ने से, संगति में ना जाने से, अगर तुम्हें किसी से भी कहीं से भी अगर परवाह नहीं पड़ रहा है या तुम्हें लग नहीं रहा है, तो फिर समझो आप दुनिया की बदबू की आदत में पड़ गए हैं। दुनियादारी की बदबू तुम्हारे लिए खुशबू बन गया है। सुबह सुबह जगते ही अगर प्रार्थना नहीं किया, तुम्हें लगा चलो कोई बात नहीं, आज तो टाइम नहीं है, हम प्रार्थना कल कर लेंगे या शाम को कर लेंगे, आज तो टाइम नहीं है, मैं थक गया हूं, वचन कल सुबह पढ़ूंगा। इस प्रकार के विचार जब तुम्हारे अंदर आ जाता है, तब जानिए तुम अपने जीवन में, अपनी आत्मिक स्थिति में धीरे 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 मरने पर है। ऐसी स्थितियों में से हम अपने आप को बचाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भजन संहिता 36वां भजन में दूसरी आयत में अगर आप पढ़ोगे, वहां पर हमें इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा कि किसी व्यक्ति का अधर्म काम प्रकट होने से पहले या उस अधर्म की काम या उस गंदा चीज सामने आकर घृणित ठहरने से पहले, और उस अधर्म काम या गंदी बात या गंदी आदत उनके सामने उनकी बड़ाई करती है। उनके सामने उनको कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरा एक दोस्त था, वे और मैं, हम दोनों क्लासमेट्स थे, और जब हम 20-21 साल की उम्र हमारी आ गई, उस समय पर हमारी दोस्त ने एक स्त्री की मोह में पड़ गया था, और उस स्त्री शादीशुदा औरत थी, और उनसे ये फोन में बात करता था, चैटिंग करता था, और उनसे मिलने जाते थे। और जब तक ये चीज लोगों के सामने नहीं आया, जब तक ये जो काम है, ये गंदी बात है, जब तक ये लोगों के सामने नहीं आया, तब तक ये अपने आप को समझता था कि मैं ठीक कर रहा हूं,
या मैं हीरो हूं क्योंकि मेरे लिए गर्लफ्रेंड है, मेरे लिए बॉयफ्रेंड है, मेरे लिए वो है, ये है, और ये काम उसके लिए या अपने दोस्तों के बीच में, और इसके लिए तो एक बड़ा दर्जा दे रखा। लेकिन जब ये काम उस औरत के पति को पता चल गया, जब उस पति ने जब ये काम को सबके सामने लेकर आ गया था, तब ये जवान लड़का मुंह लटका कर खड़ा हुआ है और सभी गांव के सब उन पर थूकने लगा। दूसरे दिन या कुछ दिन के अंदर ही उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया है, फांसी लगाकर वो मर चुका है। कारण एक अधर्म का काम गुप्त में उन्होंने कर चुका है। जब वो अधर्म के काम प्रकट हो चुकी हैं, तब उस अधर्म का काम इसका जान ले ली है। इसलिए अधर्म का काम करने से पहले इस बात को जरूर जानें, मेरे जवान भाइयों और बहनों, स्त्रियों और पुरुषों, आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूं, अधर्म कामों से, मोह से या चिकनी चिपड़ी बातों से, दुनियादारी की चीजों से जरूर अलग होकर चलने की कोशिश करें। हमारी संगति जब तक प्रभु के साथ नहीं होगा, तब तक इस गंदी चीजों की एहसास हमारे जीवन में नहीं होगा। जब हम प्रभु के सामने आएंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि मेरा जीवन कैसा है। एक समय पर 2015 अक्टूबर महीना में 40 दिन उपवास प्रार्थना मैं कर रहा था। लगभग 20-25 दिन खत्म हो चुकी हैं, और उसके बाद मैंने सोचा कि परमेश्वर से मैं मांगूं कि प्रभु मुझे दिखा कि मैं कितना खरा हूं, मैं कितना धर्मी हूं, क्योंकि मैं फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूं, लोगों से मिलजुल नहीं कर रहा हूं, अपने आप को अलग करके मैं तेरे साथ संगति रख रहा हूं। परमेश्वर मुझे दिखा कि मैं कितना धर्मी हूं, मैं कितना खरा हूं। और उस दिन रात को मैं एक दर्शन देखा। दर्शन में सफेद कपड़ा पहनकर मैं खड़ा था, और मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा उजाला गिरी है, और उस उजाला की वजह से, उस रोशनी की वजह से मेरे कपड़े और चमकने लगा, और ज्यादा। मैं अपने कपड़े के तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था, परमेश्वर की धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि मैं उजाला में, सफेद कपड़े में चमक रहा था, और मुझे लगा मैं इतना धर्मी हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद किया कि प्रभु तुमने मुझे कितना धर्मी ठहराया। और इस खुशियों में एक छोटा सा काला सा दाग मैंने यहां देखा, और मैंने कोशिश किया कि इस दाग को हटाने के लिए ऐसा ऐसा करता रहा। इतने में एक और दाग मैंने यहां देख लिया, और यहां से छुड़ाने की कोशिश किया। फिर धीरे 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 मेरे सफेद कपड़े के ऊपर छोटे छोटे काला धागे निकलते हुए प्रकट हो चुके हैं। मेरा सफेद कपड़े पूरा काला हो चुका है। उस उजाला में मेरा काला कपड़े को देखकर मैं रो पड़ा। मैं रोने लगा कि परमेश्वर ये क्या है, मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। मेरे जीवन में मैं तो उपवास प्रार्थना कर रहा था, मैं तेरे साथ संगति कर रहा हूं, तेरा वचन दिन और रात ध्यान कर रहा हूं, प्रार्थना में बैठ रहा हूं, घुटने टेक रहा हूं, आराधना कर रहा हूं। मेरे साथ ऐसा क्या, मैं इतना खराब हूं क्या। तुरंत रोशनी और मेरे बीच में सूली की निशान आ गया, और उस सूली की निशान में से, उस सूली में से जिस प्रकार की किरणें मेरे ऊपर पड़ने लगा, और उन किरणों में से फिर से मेरा शरीर या मेरा कपड़े पूरा फिर से दोबारा सफेद होने लगा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ साफ हमसे यह कहता है कि
हर एक व्यक्ति का धर्मी का कर्म या धर्मी की काम परमेश्वर के सामने मैल की कपड़ों की बराबर है, गंदे कपड़ों की बराबर है। हमारा धर्म के काम, धर्म की क्रियाएं, सारी चीजें, ये सारे परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर के नजर में गंदे कपड़ों की बराबर है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास के द्वारा ही हम न्यायी ठहराए पाएंगे और धर्मी ठहराए जाएंगे। और क्रूस में से आया हुआ किरण ने मुझे फिर से सफेद करा लिया, फिर से दोबारा मेरे गंदे कपड़े को साफ कर दिया। और इस गंदे कपड़ों में से हमें बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आदतें या हमारी संगति, किसके साथ तुम उठते बैठते हो, इतवार के दिन यहां पर आकर के संगति करने से तुम्हारे जीवन बिल्कुल पलटेगा नहीं, गंदापन बिल्कुल साफ नहीं होगा। 1 घंटा की वचन से तुम्हारी आत्मा उत्तेजित तो होता होगा, लेकिन कलीसिया से बाहर होते ही दुनियादारी की बातें, दुनियादारी की चीजें तुम्हारे अंदर घुसने पर, और सोमवार से लेकर शनिवार तक जिन लोगों के साथ तुम संगति रखते हो, उन लोगों की बातें तुम्हारे जीवन पर प्रभाव, तो उन लोगों की बातों के द्वारा तुम्हारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव के अनुसार ही तुम्हारा आत्मिक स्थिति होगा। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि हर रोज परमेश्वर के साथ संगति रखना जरूरी है। वचन से भरे रहे, प्रार्थना में लवलीन रहे, दिन और रात परमेश्वर के मगन में बने रहे, तब जाकर के हम अपनी पवित्रता को संभाल के रख पाएंगे। तब जाकर के हम परमेश्वर के आगमन के समय में और उठाए जाने वाला कलीसिया बनकर तैयार होकर रह पाएंगे। ऐसे गुणगुणापन की स्थिति परमेश्वर के नजर में बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रभु कहता, मैं थूकने पर हूं, मैं तो थूकने पर हूं, या तो तुम गर्म रहो या ठंडा रहो। अगर यह संगति खराब हो गया या यह पानी खराब है, क्या होगा? अगर संगति ही खराब हो चुकी है तो तुम्हारे जीवन में प्रभाव बहुत बुरी तरह पड़ेगा, तुम्हारे जीवन में अभिवृद्धि नहीं होगी, फल तुम नहीं पाओगे, सफलता तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगा। बाइबल में एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलीशाह है, और एलीशाह से यरीहो की नगरवासियां मिलते हैं। जब यरीहो पहुंचता है एलीशाह, उनसे उस नगरवासियां इस प्रकार कहते हैं कि हे प्रभु के दास, तुम देखो हमारी ये जो शहर है मन भावने वाली स्थिति, मन भावने वाले जगह पर है, या बहुत मनोहर है, बहुत ही सुंदर है, और हमारे शहर को खजूर की पेड़ों का शहर भी कहते हैं। लेकिन हमारे शहर में एक दिक्कत है, दिक्कत यह है पानी खराब है। पानी खराब होने की वजह से हमारी शहर का भूमि गर्भ गिराने वाली हो चुकी है। मतलब अगर बीज बोएंगे तो फिर उसका फल हमें काटने को नहीं मिलती, क्योंकि पानी ही खराब है। पानी खराब होने के वजह से कारण हमारे शहर में कोई भी फल उगता नहीं है। हां, घर तो बहुत बड़े बड़े हैं, रहने के लिए या देखने के लिए बहुत ही मनोहर है, लेकिन जल खराब है और भूमि खराब हो चुकी है। यही दिक्कत बिल्कुल लवदीकिया कलीसिया में भी है। पानी गुनगुनापन के कारण और वहां पर भूमि फलता नहीं था। भूमि ना फलने के कारण उन शहरों को कहते थे कि यह तो रेगिस्तान की जमीन है, जहां व्यापार बहुत ज्यादा चलती थी,
जहां चारों तरफ सोते ही सोते हैं, और उन सोतों में पानी खराब होने के कारण वहां की जमीन भी खराब हो चुकी है और उन्हें कोई अनाज नहीं मिल रही थी। उन्हें कोई वहां पर उस जमीन पर कोई अनाज उगता नहीं था। बीज बोते थे लेकिन उसका फल मिलता नहीं था। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी हम प्रार्थना की बीज तो बोते हैं, आराधना में, प्रभु की उपस्थिति में, और भेंट के रूप में बीज बोते तो हैं, लेकिन कर्जों में ही डूबा हुआ है। प्रार्थना तो करते हैं फिर भी उत्तर तो नहीं मिलती है। कारण एक ही है, पानी खराब है। संगति, लोगों की संगति, दुनियादारी के साथ संगति तुम्हारा खराब हो चुकी है और उस संगति के कारण तुम्हारे सफलता या तुम्हारे जीवन में बहुत ही फर्क आ चुकी है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार वचन में लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 25 और 26वीं आयतों में, वचन के जल से तुम धोकर स्नान करते हुए अपने आप को पवित्र ठहरावो। वचन का जल, ये जो जल है, यहां से जो बह रही है, ये वचन है। इस वचन से सुधर जाए। कहां फर्क पड़ रहा है, कहां हमारी प्रार्थना की उत्तर ना आने की कारण है, कहां हमारे जीवन में गंदगी चीजें आ रहे हैं, कहां से हमारी आत्मिक स्थिति ढा दिया जा रहा है, कहां से हमारी आत्मिक यात्रा डगमगा रहा है, और इन चीजों से जान लिए जाएं और तुम्हारी संगति में भी फर्क आने पाए। संगति करने की तरीका, मैं इस आराधना में जितने भी भाई बहनें हैं, आप सभी से कहता हूं, आप एक बार अपना संगति जिस प्रकार के लोगों के साथ है, किस प्रकार की लोगों के साथ है, मैं तो यहां पर बैठा हुआ हर एक किसी से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी अपनी संगति को, किस प्रकार के लोगों के साथ तुम्हारी उठना बैठना है, किस प्रकार के लोगों के साथ तुम बैठते हो, किस प्रकार के लोगों के साथ तुम जाते हो, किस प्रकार के लोगों के साथ तुम्हारी दोस्ती है, एक बार जाने और जानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करें। तब जाकर के प्रभु हमें अपनी मुंह से थूक ना दे पाए। हालेलुया, आमेन। और इस समस्याओं को, इन संगतियों को, तुम्हारी संगति दुनियादारी से प्रभु में लेकर आने के लिए परमेश्वर दूर नहीं है। प्रभु कहता, मैं तो दरवाजे के सामने ही खड़ा हूं, द्वार पर खड़ा हूं और मैं खटखटा रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे साथ संगति करूं, भोजन करूं, लेकिन तुम दरवाजा नहीं खोलते। हर बार प्रभु पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं देते हैं। और मैं तुमसे पूछता हूं कि सबसे आखिरी बार तुमने कब देखे हैं दर्शन? सपना परमेश्वर की ओर से दर्शन हो या सपनाएं हो या प्रकाशन हो, कब तुमने पाया? सबसे आखिरी बार कब था? कोई भाई कह रहा था कि मैंने 2 साल पहले एक प्रकाशन को देखा। 2 साल पहले, और उसके बाद क्या हो गया? प्रकाशन क्यों नहीं मिल रही? और प्रकाशन या दर्शन क्यों नहीं मिल रही है? या वचन आपको क्यों नहीं मिल रही है? सपनाएं क्यों नहीं देख पा रहे हो? कारण एक ही है, संगति। तुम्हारी संगति बदल चुकी है। प्रभु को दरवाजे के बाहर कर दिया। पवित्र आत्मा अंदर से गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए तुम्हें बार बार कटकटा रहा है कि एक बार आज वचन को पढ़ो, एक बार प्रार्थना करो, एक बार संगति रखो, एक बार घुटने टेको, एक बार परमेश्वर का नाम लो। लेकिन इनकार करते आया तुमने, पवित्र आत्मा की आवाज को दबाते हुए आया, पवित्र आत्मा की आवाज को इनकार करते आया। इससे पता नहीं चलता कि तुम्हारी संगति किसके साथ है। इससे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी संगति किसके साथ है।
दुनिया की धन दौलत के पीछे पड़े हुए हो या ज्ञान के पीछे पड़े हुए हो, पढ़ाई के पीछे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई मत करो, लेकिन साथ साथ में आत्मा को भी बचा ले। अपना शरीर को ही नहीं परंतु अपनी आत्मा को भी बचाने की कोशिश करो। अपना भविष्य बनाने की ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हो, एग्जाम लिखने के लिए अपने आप की तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर को सामना करने की एग्जाम को लिखने के लिए अपनी आत्मिक रीति से कहां तक तैयारी है तुम्हारी? मेरे भाइयों और बहनों, मैं कहता हूं आपसे, एक ना एक दिन मेरा प्रभु फिर वापस आने वाला है और उस दिन तुम्हारे हर किसी का लेखा जोखा वो लेगा, हर एक काम का लेखा वो लेगा। उस समय शर्मिंदा ना होने वाले दासों के समान, शर्मिंदा ना होने वाले विश्वासियों के समान हमें खड़ा होना होगा। मेरे भाइयों और मेरे प्रियों, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं कि परमेश्वर के साथ संगति करो, उन्हें दरवाजे बंद करके बाहर ना करे और वो सामने खड़ा होकर के तुम्हारे दिल की दरवाजे को खटखटाते हुए आवाज दे रहा है। क्या सुनाई नहीं दे रहा? आइए इस समय एक बार प्रभु के लिए दरवाजा खोलेंगे, हमारा प्रभु के लिए दरवाजा खोलेंगे, अपने दिल की दरवाजा खोलकर कहेंगे कि प्रभु मुझे माफ कर, अब तक तेरी आवाज को मैं सुन नहीं पाया था, अब तक मैं तेरी प्रभु जी खटखटाहट को प्रभु जी दुनियादारी की नजर से देखते हुए मैं इसका इनकार कर दिया था, लेकिन प्रभु आज मैं जान लिया कि मैंने अपने आप को विश्वासी समझते हुए, अपने आप को भक्त समझते हुए, प्रभु जी मैंने तो तुम्हें बाहर कर दिया था, मैंने तो तुम्हें इनकार कर दिया था, मैंने तो तुमसे दूर भाग गया था। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, हे दाऊद की संतान, मुझे छोड़कर ना जाए,